WWE दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये बात हर किसी को मालूम है। और गाइस WWE के रेसलमेनिया के ऊपर सबसे ज्यादा क्राउड होता है, ये भी सबको मालूम है। बट गाइस ये बात भी हर किसी को भली भांति मालूम है कि AEW का अपकमिंग वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू WWE के ऑल टाइम अटेंडेंस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। और गाइस AEW का ऑल इन पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट पेपर व्यू बनने वाला है। बट गाइस क्योंकि अब यहाँ पर AEW का ऑल इन पेपर व्यू WWE के रेसलमेनिया को अटेंडेंस के अंदर टक्कर दे रहा है, तो गाइज इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 ऐसे रेसलिंग इवेंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि पिछले 10 साल के सबसे हिस्टोरिक इवेंट है। और गाइज एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर हम जिन 5 इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो इवेंट AEW या WWE के इवेंट ना होके बल्कि AEW और WWE के बाहर के इवेंट है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW और WWE के सोच के बारे में तो सब कोई जानता है। और गाइज ये बात भी भली भांति मालूम है कि AEW और WWE इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं। बट गाइज आइए बताता हूं इस वीडियो के अंदर पिछले 10 साल में हुए 5 ऐसे रेसलिंग इवेंट के बारे में जिसने प्रो रेसलिंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डाला है। और गाइज कौन है रेसलिंग इंडस्ट्री के पिछले 10 साल में हुए वो 5 रेसलिंग इवेंट जिन्होंने रेसलिंग इंडस्ट्री को एक टाइम पर हिला डाला था। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि AEW और WWE के बाहर 5 सबसे इंपैक्टफुल रेसलिंग इवेंट कौन है तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इवेंट नंबर 5 की। गाइज नंबर 5 पर जो इवेंट AEW और WWE के बाहर सबसे बड़ा इवेंट है वो और कोई नहीं बल्कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू होता है। वेल गाइज इस बात से मैं बिल्कुल ही फेमिलियर हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग ट्रिपल ए का नाम नहीं जानते होंगे। बट गाइज मैं आपको बता दूं जैसे WWE और AEW अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़ी कंपनी गए, वैसे ही लूचा लिब्रे ट्रिपल ए मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी गए। और गाइज जिस तरीके से WWE हर साल रेसलमेनिया करती गए कुछ उसी तरीके से लूचा लिब्रे हर साल ट्रिपल मेनिया करती गए, जहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल मेनिया के इस पेपर व्यू के ऊपर काफी बार 20,000 से 30,000 की क्राउड होती गई। और गाइज लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का ये पेपर व्यू मैक्सिको के अंदर रेसलमेनिया के लेवल का पेपर व्यू माना जाता है, जहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस पेपर व्यू के ऊपर मैक्सिको के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर कंपीट करते गए। और गाइज हर साल जब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए उनका ये पेपर व्यू करती गए तो गाइज मैक्सिको के रेसलिंग फैंस के लिए ये पेपर व्यू एक फेस्टिवल की तरह होता है, जहां पर इस पेपर व्यू को देखने के लिए मैक्सिको के हर कोने से फैंस अटेंडेंस लगाते गए। और गाइज पेपर व्यू बाई रेट के मामले में भी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का ये ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू AEW और WWE के बाहर वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू करने वाला पेपर व्यू गए। और गाइज इसीलिए लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का ये पेपर व्यू AEW और WWE के बाहर नंबर 5 पर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल पेपर व्यू गए। गाइज इसके बाद नंबर 4 पर AEW और WWE के बाहर जो पेपर व्यू सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल पेपर व्यू गए वो पेपर व्यू और कोई नहीं बल्कि केंजी मुतो द ग्रेट मुटा का रिटायरमेंट पेपर व्यू गए। वेल गाइज ये बात तो मैंने अपने चैनल के ऊपर ही काफी बार आप लोगों को बताई गई कि इस साल रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार केंजी मुतो द ग्रेट मुटो ने जापान के अंदर उनके रिटायरमेंट ली गए, जहां पर वैसे तो केंजी मुतो द ग्रेट मुटा जापान के अंदर 6 महीनों से लगभग उनके रिटायरमेंट। गाइज केंजी मुतो द ग्रेट मुटा के इस रिटायरमेंट के अंदर केंजी मुतो द ग्रेट मुटा ने काफी सारे रेसलर्स को फेस किए, चाहे वो WWE सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा हो या फिर AEW सुपरस्टार स्टिंग और डार्बी एलन। बट गाइज चलिए बताता हूं आज केंजी मुतो द ग्रेट मुटा के रिटायरमेंट के फाइनल शो के बारे में। वेल गाइज यहां पर केंजी मुतो द ग्रेट मुटा के इस साल के रिटायरमेंट के फाइनल शो के ऊपर केंजी मुतो द ग्रेट मुटा टोक्यो डोम के अंदर रेसल कर रहे थे। और गाइज वैसे तो टोक्यो डोम के अंदर ज्यादातर टाइम पर NJPW उनके पेपर व्यू को करती गए, बट गाइज यहां पर करीबन 15 सालों के अंदर ये पहली बार हुआ जब NJPW की बिगेस्ट राइवल कंपनी प्रो रेसलिंग नोवा टोक्यो डोम के अंदर एंटर होती गई। और गाइज 2005 के बाद पहली बार हुआ जब 2023 के अंदर केंजी मुतो द ग्रेट मुटा के रिटायरमेंट शो के लिए प्रो रेसलिंग नोवा टोक्यो डोम के अंदर एंटर हुई। और गाइज यहां पर 21 फरवरी 2023 को जब केंजी मुतो द ग्रेट मुटा आखिरी बार रेसल कर रहे थे तो गाइज टोक्यो डोम में मोटा के इस मैच के लिए करीबन 30,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। और गाइज यहां पर प्रो रेसलिंग नोवा के पिछले 15 साल के हिस्ट्री के अंदर ये वाली अटेंडेंस अब तक की हाईएस्ट अटेंडेंस थी। और गाइज ना कि ये अटेंडेंस हाईएस्ट अटेंडेंस थी बल्कि यहां पर जापानीज रेसलिंग के पेपर व्यू बाई रेट के अंदर ये पेपर व्यू NJPW के बाहर का सबसे ज्यादा बिकने वाला पेपर व्यू बना। और गाइज यहां पर वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के द्वारा भी इस पेपर व्यू को काफी ज्यादा खरीद कर देखा गया। और गाइज इसीलिए केंजी द मुटो द ग्रेट मुटा का ये रिटायरमेंट पेपर व्यू WWE और AEW के बाहर वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल पेपर व्यू। गाइज इसके बाद जो अगला पेपर व्यू AEW और WWE के बाहर सबसे
सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल पेपर व्यू गए वो और कोई नहीं बल्कि रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम है। वेल गाइज, अगर आप लोग एक हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो आप लोगों ने एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि गाइज ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू गए। और गाइज एईडब्ल्यू के अपकमिंग ऑल इन पेपर व्यू से पहले अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जिस पेपर व्यू के ऊपर सबसे ज्यादा क्राउड आती थी वो पेपर व्यू ये और कोई नहीं बल्कि रेसल किंगडम होता है। क्योंकि गाइज हर साल 4 जनवरी को जब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी उनका ईयरली रेसल किंगडम पेपर व्यू टोक्यो डोम में करती गए तो गाइज टोक्यो डोम के अंदर आराम से 30,000 से 40,000 लोग मौजूद रहते गए। और गाइज ये पेपर व्यू वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर आज के टाइम पर मोस्ट पॉपुलर पेपर व्यू गए, क्योंकि गाइज इस पेपर व्यू की बाई रेट डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के बाहर सबसे ज्यादा रहती गए। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के इस रेसल किंगडम पेपर व्यू को जापान में रेसलमेनिया की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर इस पेपर व्यू को देखने के लिए न कि सिर्फ जापानीज ऑडियंस यहां पर स्टेडियम के अंदर आती गए बल्कि अमेरिका, मैक्सिको और काफी आउटर कंट्रीज की तरफ से जापान के अंदर रेसल किंगडम को देखने के लिए लोग जाते गए। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू अब भी एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिगेस्ट पेपर व्यू माना जाता है। और गाइज ये बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं गए कि रेसल किंगडम रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा इंपैक्टफुल पेपर व्यू गए। बट गाइज इसके बाद जो अगला पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर बिगेस्ट और मोस्ट हाइप्ड पेपर व्यू गए वो और कोई नहीं बल्कि एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग का क्रॉस प्रमोशन पेपर व्यू। गाइज ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी कि एईडब्ल्यू कंपनी के खुलने के बाद एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू ने एक साथ मिलकर एक क्रॉस प्रमोशन पेपर व्यू फॉरबिडन डोर बनाया है, जहां पर इस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर रेसल करते गए। बट गाइज यहां पर मजेदार बात तो ये है कि एईडब्ल्यू कंपनी के खुलने के पहले भी एनजेपीडब्ल्यू ने एक बड़ी कंपनी के साथ क्रॉस प्रमोशन शो किया था। और गाइज वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि टोनी खान की न्यू कंपनी आरओएच रेसलिंग है। गाइज 2019 में एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के पहले 2018 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू दुनिया की वो पहली कंपनी बनी जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर की कंपनी होने के बाद भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनका शो किया। और गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दुनिया की वो इकलौती रेसलिंग कंपनी गए जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनके पेपर व्यू को करती गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के काफी बार ट्राई करने के बाद भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर एईडब्ल्यू को भी कभी शो करने का मौका नहीं मिला है। बट गाइज 2018 के अंदर एक इतिहास बना जब एनजेपीडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर वो पहली कंपनी बनी जिसने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर डेब्यू किया। और गाइज ना कि एनजेपीडब्ल्यू ने डेब्यू किया बल्कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का शो पूरी तरह से सोल्ड आउट हुआ। और गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल एनजेपीडब्ल्यू के जीवन व्यू के ऊपर करीबन एनजेपीडब्ल्यू ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर लगभग यहाँ पर 16,500 लोगों को लाया। और गाइज यहाँ पर आरओएच रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू का ये पेपर व्यू मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला पेपर व्यू बना। गाइज वहीं इस पेपर व्यू के टिकट सेल के जरिए इस पेपर व्यू ने जो रेवेन्यू किया वो भी एक बड़ा इतिहास बनाता है, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग के इस जीवन सुपर कार्ड पेपर व्यू के जरिए एनजेपीडब्ल्यू ने करीबन $1.1 मिलियन का रेवेन्यू किया, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अब तक की हाईएस्ट रेवेन्यू थी। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के पहले एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग का ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर वो पहला पेपर व्यू बना था जिसने अमेरिका में टिकट सेल के जरिए $1 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू किया था। और गाइज ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि आज के बाद ना तो कभी कोई दूसरी रेसलिंग कंपनी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर डेब्यू कर पाएगी और ना ही कोई दूसरी रेसलिंग कंपनी मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर इस तरीके का शो कर पाएगी। बट गाइज यहाँ पर जो पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के बाहर अब तक का सबसे बड़ा और मोस्ट इंपैक्टफुल पेपर व्यू गए वो पेपर व्यू और कोई नहीं बल्कि दी ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू गए। गाइस 27 अगस्त को एईडब्ल्यू कंपनी वेम्बले स्टेडियम में 80,000 लोगों को लाकर ऑल इन पेपर व्यू करने वाली है, ये तो हम सबको मालूम है। बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू भले ही अटेंडेंस के मामले में बड़ा पेपर व्यू हो, बट गाइस इंपैक्ट के मामले में ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर पहला मोस्ट इंपैक्टफुल इंडिपेंडेंट पेपर व्यू बना था, क्योंकि गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर आज तक किसी भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो के ऊपर मुश्किल से 5,000 से ज्यादा लोग नहीं आए थे। बट गाइस 2018
2018 के अंदर जब कोडी रोड्स, केनी ओमेगा और यंग बक्स ने रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट इंडिपेंडेंट पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू कराया, तो गाइज ये पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा पेपर व्यू बना, क्योंकि गाइज इस इंडिपेंडेंट पेपर व्यू के ऊपर करीबन 11,000 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइज ना कि 11,000 टिकट के सोल्ड आउट होने से ऑल इन पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट इंडिपेंडेंट पेपर व्यू बना, बट गाइज यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू दुनिया का वो पहला इंडिपेंडेंट पेपर व्यू था जिसके बाई रेट को टीवी के ऊपर दिखाया गया। और गाइज यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू वो पहला इंडिपेंडेंट पेपर व्यू था जिसको 0 आवर शो को WGN टीवी नेटवर्क पर दिखाया जाता है। और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर WWE के बाहर के हर बड़ी कंपनी के रेसलर अपीयर होते गए, चाहे वो WWE के फॉर्मर सुपरस्टार क्रिस जेरिको हो या फिर ROH और NJPW के रेसलर केनी ओमेगा और काजुचिका ओकाडा। और गाइज यह बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि AEW के अपकमिंग ऑल इन पेपर व्यू के मुकाबले भी 2018 में हुआ ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट हाइप्ड पेपर व्यू था, क्योंकि गाइज उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग पेपर व्यू के ऊपर 11,000 लोग अरीना के अंदर आने वाले गए और इस पेपर व्यू के ऊपर WWE के बाहर के हर बड़ी कंपनी के रेसलर कंपीट करने वाले गए। और गाइज इसीलिए AEW और WWE के बाहर ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू इंपैक्ट के मामले में सबसे बड़ा पेपर व्यू था। वेल गाइज आपको क्या लगता है रेसलिंग इंडस्ट्री के और कौन से बड़े पेपर व्यू गए जो WWE और AEW के बाहर टॉप 5 मोस्ट इंपैक्टफुल पेपर व्यू में आने चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।